आ जाओ, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ग एवं आयत। वर्ग किसको कहा जाता है? गोल। गोल। चारों भुजा बराबर। हाँ, चरखुट होता है पूरा पूरी, चारों भुजा बराबर होता है। और क्या खासियत है उसमें? और कोना जो होता है 90 डिग्री का बनता है। और चारों कोना मिलाकर कितना? 360 डिग्री होता है। और आयत किसको बोला जाता है? आयत मतलब लंबाई नीचे बराबर है। हाँ, सामना सामनी मतलब सामना सामनी बराबर और इधर इधर बराबर। और प्रत्येक कोना, हाँ, प्रत्येक कोना 90 डिग्री का इसमें भी होता है। तो 360 इसमें। हाँ, आओ। वर्ग एवं आयत। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। देखो, वर्ग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। इसे देखो, फिगर देख लो, लगभग में ये चारों कोना बराबर है 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का बराबर होता है। 90 डिग्री के साथ ऐसा चरखुट के जैसा थोड़ा सा। देखो, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, हर एक साइड, हर एक लंबाई सबका 90 डिग्री सेम रहेगा। हाँ, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, सारा इक्वल रहेगा। और समझो, ये वाला भुजा, भुजा साइड कहलाता है, साइड। भुजा की साइड बोलते हैं इंग्लिश में। ये है तुम्हारा दो तिरछा तिरछी कोना कोने देख लो, ये कोना से ये कोना, इसको बोला जाता है डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण, डायगोनल। ये भी तुम्हारा, किसको कहते हैं? ये भी डायगोनल, विकर्ण। कर्ण किसको बोला जाता है? यही कर्ण है। देखो, ये त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। और इसके सामने ये वाला क्या होता है? कर्ण। वो एक भुज जाओ किसमें? वर्ग में, तो ये वाला कर्ण हो गया। कर्ण को ही विकर्ण, देखो कर्ण विकर्ण सेम सेम थोड़ा सा मिल रहा, तो ये वाला समकोण त्रिभुज में कर्ण कहलाएगा। इसको काट कर निकालो ना, तो कर्ण कहला जाएगा। और स्क्वायर में यानी कि वर्ग में विकर्ण कहलाएगा। ठीक ना? तो लिख लो खासियत इसका क्या क्या है, मतलब कब होना चाहिए, वर्ग कब होगा। तो इसको मान लो ए, ये बी, ये सी और ये डी, कभी भी, ठीक है, देखो ध्यान देना, इसको ए बी सी और डी ऐसे नहीं मानना है, कभी भी लाइन से मानना है। इधर से मानो या फिर इधर से मानो, या फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस टाइप से मानना होता है। तो ये रहा बी, ये सी और ये डी। तो ए बी बराबर, हाँ सबका भुजा बराबर ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी के या फिर ए डी, ठीक है, उल्टा पुल्टा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, डी ए या फिर ए डी सी डी या फिर डी सी, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया भुजा, यानी कि साइड, आपस में साइड बराबर होता है। और देखो, ये है कोना, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल
डी। सारा कितना होता है? 360। सारा को जोड़ेंगे तो 360, लेकिन प्रत्येक कोना 90 डिग्री का होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना? सभी कोणों का योग करेंगे 90, 9, 18, 27 और 36, तो 360 डिग्री होता है। ठीक। ये विकर्ण है ना, तो बी डी ए सी, तो बी डी बराबर होगा बी डी ए सी। तब ये विकर्ण और ये विकर्ण, जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना? 2 सेंटीमीटर। तो बी डी बराबर ए सी। कोई दिक्कत? चलो, और क्या लक्षण होना चाहिए इसका कि ए बी, ये वाला पैरेलल इसके होना चाहिए और ये वाला ऐसा होना चाहिए। ठीक ना? तो लिख लो कि ए बी जब भुजा बराबर है तो मतलब पैरेलल हो गया ही होगा। इसको ना ही लिखो तो बेहतर है। तो सबसे पहले लिखो स्क्वायर, इसका फिगर बनाना है इसको। ठीक। उसके बाद लिखना वर्ग किसको कहा जाता है। तो लिखो कि वर्ग किसको कहेंगे, तो जिसमें चारों भुजा होती है और चारों बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और साथ ही साथ प्रत्येक कोण का योग करने पर 360 डिग्री होता है। और इसमें जो विकर्ण होता है वो आपस में बराबर होता है, जितना ये होगा उतना ही ये विकर्ण होगा। ठीक। अब देखो, इसको मान लेते हैं ना, मान लो ये ए सेंटीमीटर है, ए है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए है, ये कितना होगा? ये क्यों ए होगा? चारों भुजा बराबर। हाँ, चारों बराबर है, सी चलते 15 रहेगा तो सारा 15 का होगा। ठीक ना? तो क्षेत्रफल निकालना है हमको। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, बताओ क्या फार्मूला होता है? भुजा गुने भुजा। भुजा गुने भुजा, एल इंटू बी, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि इन दोनों को आपस में कर लो गुना, ये वाला और ये वाला। ठीक। तो कितना हो जाएगा? ए इंटू ए क्या है? भुजा है, यहाँ से यहाँ तक का भुजा है, साइड है, तो कितना हो गया? ए स्क्वायर। मान लो 10 रहा था, 10 का स्क्वायर, 15 रहा था, 15 का स्क्वायर, 8.5 रहा था, 8.5 का स्क्वायर करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आंसर। और उसका यूनिट हमेशा क्षेत्रफल किस में? मीटर में, मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और भी कोई लेंथ यूनिट दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर, मतलब ऊपर 2 चढ़ जाएगा। कोई चीज़ में रहेगा ऊपर स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर चढ़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल इतना आया। मान लो आया 10 सेंटीमीटर, तो ये एरिया नहीं निकला है ये। हाँ, हो सकता लंबाई है, हो सकता है अभी करने का वैल्यू है, स्क्वायर ऊपर चढ़ा दिए, समझ जाओ क्षेत्रफल ही निकला है, क्षेत्रफल ही आया है। चलो, अब परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होगा बताओ? हाँ, इसको जब खोलोगे हर एक भुजा को, तो लंबा करोगे ना खोल करके, तो जितना लंबाई है वही कहलाता है परिमाप। तो ए प्लस यहाँ से यहाँ तक ए, फिर यहाँ से यहाँ तक ए, फिर ए कितना? 4a। तो फार्मूला हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4a। ठीक। चलो, ये दोनों लिखो, फिर इसके बाद चलेंगे आयत। आयत किसे कहते हैं? आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप। इसके आगे विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालना है, कोना कोनी अगर निकालना है तो उसका फार्मूला लिख लो। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। इसको पलट के लिख लो a√2।
a√2। वर्ग का विकर्ण अच्छा a√2 कैसा है, को निकाल देगा? भुला गया ये। बताओ। यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इसको निकालो। ये ए है, ये ए है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? अगर दो भुजा दिया हुआ है और समकोण त्रिभुज अगर है, तो फिर अब तीसरा भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो यहाँ 90 डिग्री बन रहा, ये ए है और ये भी ए नीचे वाला, इसको निकालना है। तो दो भुजा दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है। एल गुने बी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और इधर के का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। इसको ठेलो इधर, के बराबर रूट में हो जाएगा 2 और इधर ए स्क्वायर, मतलब दोनों पे चढ़ जाएगा रूट, ठीक ना। इसका वैल्यू कुछ नहीं होता तो रहने दो। और देखो स्क्वायर रूट कट गया ना, तो a√2 के यानी क्या कहलाएगा? विकर्ण। हाँ, यहाँ पे कर्ण और इस वाले में विकर्ण कहलाएगा। चलो वहाँ फिर चलते हैं आयत की तरफ। आओ, आयत इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोला जाता है। रेक्टेंगल। देखो ये बोर्ड जो है ना रेक्टेंगल में है। कैसे? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तब ये वाला बराबर और ये लेंथ बराबर। हाँ, वर्ग में हमारा चारों भुजा बराबर होता है और इसमें आमने सामने की भुजा बराबर। इसको मानो ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जितना होगा उतना ही इसका होगा। मान लो इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर। अब बताओ इसका कितना सेंटीमीटर होगा? 3। हाँ, इससे कम ही ना होगा क्योंकि इसका लेंथ जो है कम दिख रहा, तो कम होगा तो या तो मतलब 5 से कम ही होगा, तो 3 सेंटीमीटर। ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर ये ए है, ये कितना? ए। ये बी है तो ये भी बी। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, एंगल 90 डिग्री, 90 और ये रहा 90। और क्या विशेषताएं होना चाहिए? ये वाला इसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब कि ए बी पैरेलल होगा डीसी का। पैरेलल मतलब ना, जैसे देखो ये तो मेरा पैरेलल नहीं है, तो बराबर लेंथ। मान लो ये भी 10 है तो भी 10 है, लेकिन पैरेलल नहीं है। आगे जाके हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ और ही है, लेंथ बड़ा हो जा रहा और यहाँ से यहाँ तक कम है, मतलब एक समान होना चाहिए। इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 2 पॉइंट लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, उसको कहा जाता है पैरेलल, समानांतर, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी डी, अच्छा ए बी बराबर होना चाहिए डीसी का, और ए बी बराबर डीसी, ये वाला स्केल इक्वल, जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। और उसके बाद ए डी बराबर होगा बी सी या फिर सी बी का, तो बी सी। और क्या होना चाहिए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सबका कोण 90 डिग्री।
इसको भी जोड़ेंगे सबको तो 360 डिग्री। चलो और पैरेलल देख लो। ए बी पैरेलल होना चाहिए डी सी का और ए डी पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए बी सी का। ठीक, चलो इसका भी विकर्ण होगा ना। हाँ, इसका भी विकर्ण होगा। चलो विकर्ण हमारा ए सी का लाएगा ना। ए सी बराबर होगा इसका, हाँ बी डी का, बी और डी का। ये हो गया विकर्ण। इसमें दो भुजा विकर्ण, कोना कोनी विकर्ण, डायगोनल। ये हो गया भुजा साइड। चलो इसके बाद समझो क्षेत्रफल निकालने के लिए। पहले लिखो ना, यहाँ तक लिख लो। देखो तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बताओ। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। आओ देखो एल कितना हमारा ए है ना, ए और इंटू बी कितना है, बी ही है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। अब परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है, कौन समझाएगा। सभ्य भुजा को जोड़ दो और जितना लंबा होगा वह परिमाप कहलाता है। इसमें 4 भुजा है ना, जोड़ो। तो पहला भुजा ए, फिर उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी। कितना हो गया, और देखो ए टू ए प्लस बी बी टू बी। जोड़ डालो, हाँ कॉमन मिल जाएगा, 2 ए प्लस बी। तो फार्मूला हो गया कि आयत का परिमाप बराबर 2 गुना ए प्लस बी। आयत का परिमाप कैसे निकला सो देखो, सब भुजा को जोड़ने पर परिमाप निकलता है। हमारा ये भुजा कितना है, ए बी, ए है ना, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना, ए। फिर वहाँ से बी और सी, बी सी देख लो कितना है, बी है। फिर उसके बाद डी सी कितना, ए। फिर ए डी कितना, बी। सबको जोड़ो तो ए कितना, ए 2 ए, बी प्लस बी कितना, 2 बी। हमने 2 कॉमन निकाल लिया। हाँ, दो कॉमन इसने निकाला क्योंकि दोनों में है, सेम चीज़ दोनों में रहेगा। अगर मान लो 2a रहता तो कॉमन ले सकते थे। तो 2 कॉमन है तो ले लिया 2। क्या बच गया, इधर यहाँ से a बच गया और उधर b बच गया प्लस में। तो फार्मूला हो गया आयत का परिमाप बराबर 2 गुना a प्लस b। इस पर यूज करो, क्वेश्चन मिलेगा, इस पर बैठाएगा परिमाप निकल जाएगा। और उसके बाद देखो आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण निकाल कर बताएगा अभी। आयत का विकर्ण बराबर कितना होगा सो निकालो, हिंट्स दे दे। देखो ये निकालना है तुम्हारा, AC निकालना है। AC निकालना है, कैसे निकालोगे, AC बराबर BD। जितना AC होगा उतना ही BD होगा। रूट में आएगा, हाँ रूट में आएगा। ये A है, वो B है। आधार तुम्हारा A है, लंब तुम्हारा B है। तो कर्ण निकाल दो। कर्ण बराबर क्या होता है फार्मूला, अगर समकोण त्रिभुज रहेगा 90 डिग्री का बन रहा है तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। हाँ, कर्ण स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 100 लिखो, आधार कितना है 100 लिखो, उसके बाद सॉल्व करो। देखो निकालो आयत का विकर्ण, ये वाला पूरा फिगर निकाल लो। ए सी बी निकल गया, ए सी बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी और ये हो गया बी। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये जो है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको ये निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है ए, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बी, तो ये नहीं निकल जाएगा है। जब समकोण त्रिभुज देवल रहेगा 90 डिग्री रहेगा, तो फार्मूला होता है कि अगर दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा निकालना है, तो के यानी कि कर्ण ए सी बराबर होता है ये, हाँ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार तुम्हारा ये हो गया और लंब ये, और ये कर्ण ये। हमको कर्ण निकालना है ना, ए सी निकालना है। हाँ एल तुम्हारा कितना, लंब बी का स्क्वायर प्लस ए कितना ए का स्क्वायर, कितना हो गया। ऐसा करो, इसको ठेल दो इधर, जो स्क्वायर है ऊपर ना, ठेल दो बराबर कुछ पट्टी, क्या हो जाएगा रूट में चल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर लिख सकता है सुधार करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला हो गया कि आयत का विकर्ण बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला है। अगर तिरछा कोना निकालना है आयत का, यहाँ से यहाँ तक का, तो फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो आओ फिर देते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाओ। आओ बनाओ। देखो, एक वर्गाकार चादर जिसकी विकर्ण जो है 10√2 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक ना। एक वर्गाकार चादर जिसकी विकर्ण जो है 10√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकालना है। लगाओ फार्मूला और फटाक से निकाल के दिखाओ, और लिखो साथ में, और परिमाप निकालें। परिमाप क्या होगा, हाँ दोनों चीज़ निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालना है। देखो समझो, हमको निकालना है क्षेत्रफल और परिमाप। तो इन दोनों को निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, भुजा चाहिए, और यहाँ देवल है क्या चीज़, विकर्ण। तिरछी कोना वाला का लेंथ देवल है 10√2 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। जब भुजा निकलेगा तो क्षेत्रफल और परिमाप बहुत ईजी निकाल देंगे। तो एक वर्गाकार चादर है, वर्गाकार मतलब वर्ग का आकार का एक चादर है, कुछ इस टाइप से फिगर बनेगा। देखो तिरछी ये वाला विकर्ण जो है 10√2 सेंटीमीटर है। हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, ठीक, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही, मतलब सारा इक्वल होगा, है कि नहीं। आप तो क्या लिखेंगे, हमको दिया हुआ है विकर्ण बराबर 10√2 सेंटीमीटर, और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2 भुजा गुना √2, यानी कि a√2। ए क्या है, एक भुजा, ए भुजा कहलाता है यहाँ पे, ठीक ना। तो विकर्ण का फार्मूला भुजा गुना √2, a√2। इधर कितना है 10√2 सेंटीमीटर। देखो ये से ये, मतलब √2 से √2 कट गया, क्यों, बराबर के इस पट्टी जो रहेगा उस पट्टी ये भी होना चाहिए, लेकिन गुणम होना चाहिए। मान लो ऐसे रहेगा √2
और यहाँ पे 4 और इधर √2 नहीं कटेगा फिर, ठीक ना। हाँ, गुना में होना चाहिए। इधर कौन गुना में? कौन सा ये गुना में? कुछ नहीं तो 10√2 गुना 1 मान लो। आ जाओ। तो भुजा बराबर निकल गया कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर। ये 10 है, ये 10 है, फिर ये 10 है, फिर ये 10। तो परिमाप खोलो, कितना? 10 20 30 40। 40 तो सही निकल गया परिमाप। और क्षेत्रफल फिर निकालना है, तो a² होता फॉर्मूला ना, इसको और इसको गुना कर दो आपस में, ए क्षेत्रफल निकल गया। 10 × 10 10 देंगे 100। तो लिख दो वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर बराबर 10 × 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में होता। फिर निकाल दो परिमाप बराबर 10 + 10 + 10 + 10 40 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देते हैं। लिखो एक आयत जिसका क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम ना लिखे, हम इधर बना रहे हैं। अच्छा लो, एक आयत जिसकी क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या दे दें निकालने के लिए? तो उसका विकर्ण क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। एक आयत जिसकी भुजा क्षेत्रफल इतना है और पहली भुजा 10 सेंटीमीटर है। हाँ, एक आयत जिसकी क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पहली भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो निकालना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब सही क्वेश्चन बना। क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण निकालना है करा कुछ, तो उसका विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण 981 या 2। हाँ देखो आंसर, एक आयत है, आयत का फिगर बन गया। ये तुम्हारा ए, किसी को ए भी मान लो, तो ये बी, ये ए। करा कि इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि तो और पहली भुजा कितना? 10 सेंटीमीटर है। कोई सा भी पहला मान लो, इसको या फिर इसको मानो। ये इसको मान लेते हैं अपन 10 सेंटीमीटर। ये कितना फिर होगा? हमें क्या निकालना है? विकर्ण, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई तिरछा वाला। तो इसको निकालने के लिए हमें दोनों भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए। ये तो 10 है, ये पता नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर सपोर्ट में दे दिया है कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी मदद से हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल, हाँ देख लेते हैं।
आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है लिख डालते हैं, तो इसको गुना करते हैं, ए गुना बी और 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए हमने माना है, मतलब कि क्वेश्चन में देवल था 10 सेंटीमीटर, तो ए 10 सेंटीमीटर और बी नहीं देवल है, बी का वैल्यू निकालना है हमें, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर हो गया। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी जुड़ गया एगो, तो बी, अच्छा ये भी कट रहा है 1 0 से 1 0, तो बी बराबर कितना 90 सेंटीमीटर। तो बी का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, एक उजड़ गया ना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इधर 2 गो था इधर ए गो था, ये कट गया, तो बी का वैल्यू कितना निकल गया 90 सेंटीमीटर। जब ए और बी के वैल्यू पता है तो फिर विकर्ण निकाल सकते हैं आयत का। हाँ, तो विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर निकालना है। हाँ विकर्ण निकालना है, बीच वाला तिरछा तिरछी कोना वाला, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर। हाँ बताओ, दे दें यहाँ 100, हाँ कितना हो जाएगा 81 100, 8100, हाँ फिर कितना हो जाएगा 82 100, इसका वैल्यू फिर निकालो। हम 1000 लिख देंगे। हम क्यों बोला सोच रहा। हाँ ना, इसको निकालो फिर। देखो 8200 को लिख दिए, 82 गुना 100, फिर सॉल्व करेंगे तो 8200 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 82 लो 82 रूट 90 100 रूट 90, इसका वैल्यू कितना, 10 अब इसका निकालो 82 का स्क्वायर, 82 का वर्गमूल निकालना है। 82 का तो 41 पे मिल गया। हाँ 981 लगभग 981 ना, तो वही 9 गुना 10 वही लमसम में आएगा, निकाल लेना ना। चलो यहीं तक रहने दो।